दोस्तों, मेरा नाम सौम्या पांडे है और मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसका पहला सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? उत्तर है गारसा दत्त तासी। अगला प्रश्न है, इस्तवार दला लिटरेच्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? उत्तर है गारसा दत्त तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? उत्तर है पादरी एडिसन ग्रिब्ज। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी अनुवाद किसने किया? उत्तर है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है? उत्तर है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? उत्तर है संवत 1890 विक्रम संवत 1925 विक्रम। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशनार्थ है? उत्तर है 1929। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है? उत्तर है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक का तय किया है? उत्तर है 1893 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? उत्तर है 4 भाग। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? उत्तर है 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर प्रकाशन किस संस्था ने किया था? उत्तर है नागरिक प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? उत्तर है हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है सन 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? उत्तर है जॉन गिलक्राइट्स। अगला प्रश्न है, सदन मिश्र की भाषा की विशेषता है? उत्तर है पूर्वीपन। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? इंशाअल्लाह खां। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? उत्तर है सदन मिश्र। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं सौम्या पांडे मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।